You all are doing well. So today we are going to start a new chapter of class 10th Geography. The chapter is Resource and Development. तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रिसोर्स टर्म से, जो कि इस चैप्टर का ही नेम है। तो रिसोर्स कोई भी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे और नेचर में अवेलेबल हो, दैट इज रिसोर्स। Anything available in nature which satisfy our needs is known as resource. Or we can define it, कोई भी substance जो technologically accessible हो, culturally acceptable हो और economically feasible यानी कि affordable हो, वो substance resource होता है. So we have two definitions of resource. One is anything available in nature which satisfy our needs is known as resource. And the second definition is technologically accessible, culturally acceptable and economically feasible substances are called resource. Next है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच का जो रिलेशन है वो एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। The next topic is types of resources. So first, on the basis of origin, we have biotic resources and abiotic resources. Biotic resources वो resources हैं जिनके पास life होती है और वो biosphere में naturally available होते हैं. For example, plants, animals, etc. और abiotic resources जो nature में होते हैं और उनमें लाइफ नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, सन एटसेट्रा। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज की ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। फर्स्ट है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में रिप्लेनिश हो जाते हैं या नेचुरली रिसाइकल हो जाते हैं, फिजिकली, केमिकली या मैकेनिकली। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, विंड एनर्जी, वाटर एटसेट्रा, ये सब रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। यानी कि हम इनको एक बार यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, तो ये बार बार ही रिप्लेनिश हो रहे हैं नेचर में। फिजिकली भी हो सकते हैं, केमिकली भी हो सकते हैं या मैकेनिकली भी रिप्लेनिश हो सकते हैं। सेकेंड है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो किसी भी तरीके से नेचर में रिप्लेनिश नहीं हो सकते या फिर एक बार यूज करने से दोबारा वापस नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। सेकंड मेटल्स हो गए, प्लास्टिक हो गए, तो ये रिप्लेनिश नहीं हो सकते। थर्ड क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज की ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कि वो रिसोर्सेज जिसपे किसी इंडिविजुअल की पर्सनल ओनरशिप हो, फॉर एग्जाम्पल होम, कार एटसेट्रा। सेकंड है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनके ऊपर पूरी कम्युनिटी का असेस हो, फॉर एग्जाम्पल पार्क, स्कूल, यानी पूरी कम्युनिटी उन रिसोर्सेज को यूज कर सके। थर्ड इज नेशनल पार्क, नेशनल रिसोर्सेज जो कि पूरी नेशन ओन करती है। फॉर एग्जाम्पल ओशनिक वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स तक जो ओशनिक वाटर है वो एक नेशनल रिसोर्स है। 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स 22.2 किलोमीटर्स। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी कि एरिया अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, दैट इज 44.4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज की ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं बट गवर्नमेंट हैड नो प्लान टू यूज देम, यानी कि वो रिसोर्सेज हमारे नेचर में अवेलेबल तो हैं बट गवर्नमेंट ने अभी तक उनके लिए कोई प्लान्स नहीं बनाए हैं उनको यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में विंड एनर्जी काफी एक्सेस में है बट उसको कोई यूज नहीं करा जाता। सेकंड है राजस्थान की सोलर एनर्जी, यानी कि उसकी जो सन की एनर्जी है वो हमारे पास नेचर में काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है बट गवर्नमेंट ने अब तक उनको यूज करने के कोई प्लान्स नहीं बनाए हैं।
नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज जिनको हम आज यूज कर रहे हैं, और डेवलप्ड रिसोर्सेज को हम एक्चुअल रिसोर्सेज भी कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, ब्लैक सॉइल, क्रूड ऑयल एटसेट्रा। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज जिनको हम यूज करते हैं और वो हमारे पास प्रेजेंट हैं, इनको हम एक्चुअल रिसोर्सेज भी कहेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक। वो रिसोर्सेज जो प्रेजेंट तो हैं बट टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम उनको यूज नहीं कर पा रहे। तो रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट बट कांट बी यूज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो H एंड O मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों कंबस्टिबल हैं and can be used as a source of energy, but we are not using it due to lack of technology। तो यानी कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को यूज करके हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी उनको यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों कंबस्टिबल हैं, बट हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। देन है रिजर्व्स। रिजर्व्स को हम सबसेट ऑफ स्टॉक बोल सकते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट बट कांट बी यूज्ड टू प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर। तो रिजर्व्स जो हैं वो स्टॉक्स का ही सबसेट हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है कि जो रिजर्व्स हैं वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं ताकि हम उनको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर सकें, जैसे रिवर वाटर हो गया। नेक्स्ट हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as a resource। तो ये डेफिनेशन होगी रिसोर्स की जो हमने देखी थी। उसके बाद इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ये पूरा एक ट्रायंगल दिखा रखा है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। देन ये क्लासिफिकेशन, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज की। फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर में प्रेजेंट है ऑलरेडी, जैसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिप्लेनिश हो सकते हैं। दूसरे हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिप्लेनिश नहीं हो सकते किसी भी तरीके से। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, जैसे कि विंड एंड वाटर। बायोलॉजिकल में आते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। सेकेंड है हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल रिसाइक्लेबल, एग्जाम्पल मेटल्स, एंड नॉन रिसाइक्लेबल, एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज जो हैं उनमें आते हैं स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड सेकेंड है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सो दिस इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। Then the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relation between nature, technology and institutions। तो हमारे environment में जो भी चीजें हमारे पास present हैं उनको यूजफुल चीजों में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस तीनों की जरूरत होती है। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किस तरह से ये रिलेशन है, तो ह्यूमंस जो हैं वो एज अ मीडिएटर एक्ट करते हैं और वो नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, और यानी कि वो जो भी चीज उनको नेचर से लेनी है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू लेते हैं, और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं ह्यूमंस ने ताकि वो उन चीजों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी? तो हियर द एनसीईआरटी आस्क कि क्या जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट है नेचर के? तो आंसर इज they are not. Resources are function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in environment into resources and use them. यानी कि जो भी resources environment में present हैं वो free gift नहीं है क्योंकि हम उनको direct use नहीं कर सकते। हमें उन resources को यूजफुल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है या ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, देन हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फ्री गिफ्ट तो नहीं है। रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एज बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जिनमें लाइफ है और एबायोटिक जिनमें लाइफ नहीं है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जैसे कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, for example individual, community, national and international as we discussed earlier. Fourth है on the basis of status of development, so we have potential resources, developed resources, stock and reserves.
Hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for more videos. Thank you.